बालोतरा में भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग द्वारा बुधवार को फील्ड स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंचपदरा स्थित होटल कौशल रेजिडेंसी में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल थे। इस आयोजन में भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र गोयल, राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक वीरेंद्र कुमार और आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक जेके नायर सहित विभिन्न बैंकों और विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। नाबार्ड, जिला उद्योग केंद्र, महिला अधिकारिता विभाग, राजीविका, महिला एवं बाल विकास विभाग, क्रिसिल फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस की साइबर सेल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मंच का सफल संचालन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री शिवांग ने किया। उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बैंक खातों के रखरखाव, बीमा, बचत और साइबर अपराधों से बचने के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक जेके नायर ने बैंकिंग लोकपाल और आरबीआई लोकपाल के माध्यम से शिकायत निवारण की प्रक्रिया समझाई। सहायक प्रबंधक विपिन कुमार ने नोट और सिक्कों से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बैंकों में नियमानुसार कटेफटे नोट बदले जाते हैं और 10 रुपए के सभी डिजाइन के सिक्के चलन में हैं। इन्हें ग्राहक बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। नाबार्ड से महेंद्र सिंह ने नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, जबकि अग्रणी जिला अधिकारी राजाराम बैरवा ने साइबर अपराधों और उनकी रोकथाम के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने साइबर क्राइम की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। 10 का 50% से ज्यादा होता तो 10 रुपए मिलते। अभी यहाँ पे 20 का 50% से ज्यादा है तो इस नोट के बदले आपको 20 रुपए मिले। तो इसमें इन दोनों पीसेस को अलग अलग हम एडिशन करी जाएगी। इसकी 500 का अलग से, 2000 का अलग से। 2000 भी खैर है नहीं, एग्जाम्पल के लिए है। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, कौन बताएगा? कितना पैसा मिलेगा बैंक में लेके जाओगे? हाँ जी, 1250। करेक्ट। हाँ, 500 का 250 मिलेगा और 2000 का 1000 मिलेगा। तो इसका आपको 1250 रुपए का बैंक में लेके जाओ। तो उसमें थोड़े अच्छे हमारे पास ऐसे भी नोट आते हैं, कुछ अच्छी कंडीशन में भी आते हैं जिसमें फुल वैल्यू, हाफ वैल्यू, मिसमैच नोट। और मिसमैच नोट को अगर आप एक्सचेंज करने जाओ, वो भी आपको एक्सचेंज करवाने, क्योंकि वो एक्सचेंज कराओगे तो फिर आपको नया नोट मिल जाएगा। तो ये इस नोट को कैसे बैंकर्स करते हैं, इसको जो दोनों पीसीज हैं उनको अलग अलग इनको स्केल के साथ वो मेजर करते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग अगर आप मेजर करेंगे तो 40% से ऊपर, एक पार्ट भी 40% से ऊपर है, 50% है, दोनों 50-50 है। तो दोनों 40 से ऊपर है, दोनों 40 से ऊपर है, तो दोनों की हाफ हाफ वैल्यू मिलेगी। इसकी भी 250, उसकी भी 250, तो आपको 500 रुपए फुल वैल्यू। म्यूटिलेटेड है, पार्ट मिसिंग है, तो अब कितना मिलेगा? हाफ क्यों मिलेगा? कितना से ज्यादा? हाँ, 40 से ज्यादा है और 80 से कम है तो हाफ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हाई डिनोमिनेशन है तो इसमें हाफ वैल्यू मिलेगा। तो हाफ वैल्यू मतलब कितना हुआ? 250 रुपए मिलेंगे बैंक में लेके जाओगे तो। नेक्स्ट ये बताइए, इसका नंबर मिसिंग है, देखो साइड में थोड़ा सा, पूरा भी मिसिंग हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से कुछ इसका लेना देना नहीं है, नोट रिफरेंस। अब ये एक ही पीस है सारा ना, वो देखो वहां से कटा हुआ है लेकिन बीच में से जुड़ा हुआ है, तो ये एक ही पीस है, तो इसको पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से 40 से 80 के बीच में, 80 से ज्यादा नहीं आएगा, 80 से कम होगा, 40 से ज्यादा होगा तो हाफ वैल्यू मतलब 50 रुपीज आपका, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए। क्योंकि आपके घर में जो नोट होंगे बिल्कुल प्रिसाइज एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगे ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि 50% से ऊपर है तो इतना मिल जाएगा। मतलब बैंक में आप जाओगे तो बता सकते हो बैंकर को कि सर ये लगभग 80% से ज्यादा लग रहा है, तो ये सर वो फिर वो कैलकुलेट करके दे देंगे। थोड़ा आप जानकार होंगे खुद तो बैंक को भी ले लेंगे, इनको पता है।
है ना। नहीं तो कुछ लोग ऐसे गलत बताते हैं कि बता ये नंबर, जैसे मैंने बहुत बार ये देखा है कि इस नोट में नंबर नहीं है जी, नंबर फटा हुआ है तो उसका कुछ नहीं मिलेगा। नंबर अगर मैं एग्जांपल भी लेके आया हूँ, नंबर अगर बिल्कुल नंबर नहीं है और अगर 80% से ज्यादा है तो भी फुल वैल्यू मिल सकता है, नंबर का कोई उसमें महत्व नहीं है। नेक्स्ट, ये भी सेम वैसे ही हाफ वैल्यू नोट है, इसमें मैं आपको मेजरमेंट शीट कैसे यूज होती है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ये बताइए क्या है? 2 पीस है तो क्या है? सॉइल नोट है तो कितना मिलेगा? कितना पूरा मिलेगा? 20 रुपए। ये लेके जाओगे 2 पीस है, बैंक में लेके जाओगे फुल वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट, ये पार्ट मिसिंग है, म्यूटिलेटेड कटा फटा नोट है, बैंक में लेके जाओगे कितना मिलेगा? 50% से ज्यादा, आठ नोट से ज्यादा है, 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ये एलडीएन है, छोटा नोट है, बताया था ना, लोअर डिनोमिनेशन पीस तक। तो ये 50% से ऊपर है तो 20 का मतलब 50% से ऊपर फुल वैल्यू, 20 का मतलब 20 पूरा वैल्यू मिलेगा। 50% या उससे कम होता तो 0 वैल्यू मिलता। नेक्स्ट, समझ आ गया ना? अब एक चीज आपने पूछी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 3 पीस होंगे नोट के तो फिर कैसे उसको मेजर करेंगे। तो 3 पीस या उससे ज्यादा पीस होंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट एरिया, जो सबसे बड़ा पीस होगा, बड़ा पोर्शन होगा, उसको हम मेजर करेंगे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे। जैसे ये वाला नोट है तो इसमें 3 पीस है इसके, है ना, तो बीच वाला सबसे बड़ा है, तो बीच वाले को जब हम मेजर करेंगे, मतलब ये नोट का 50% से तो ज्यादा निकलेगा ना, देख के लग रहा है ना। हाँ, तो 50% से ज्यादा निकलेगा तो लोअर डिनोमिनेशन है, कितना मिलेगा? 20 का 20 फुल वैल्यू नोट मिलेगा। समझ आ गया आपको ये? नेक्स्ट, ये सिमिलरली 3 पीस है, इसमें बताइए, इसमें लार्जेस्ट या तो लेफ्ट वाला पार्ट लार्जेस्ट है या तो राइट हैंड साइड वाला लार्जेस्ट है, लेकिन दोनों ही जो है 50% से कम निकलेंगे। 50% से कम निकलेंगे लोअर डिनोमिनेशन में तो हाफ वैल्यू होता नहीं है, तो 0 वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। अगर आपका ऐसे कोई नोट आप लेके जाते हो बैंकर के पास तो वो आपसे नोट ले लेंगे, उस पर रिजेक्ट की स्टैम्प